आज सुबह जब दिन की शुरुआत होती है तो एक दुखद खबर के साथ होती है। सभी इस बात की प्रार्थना कर रहे थे, सभी इस बात की दुआ अरदास कर रहे थे कि जश जिसकी उम्र महज 4 से 5 साल है वो सही सलामत हो, सकुशल हो, आसानी से मिल जाए। लेकिन लगातार पुलिस भी प्रयास कर रही थी, गांव के लोग भी प्रयास कर रहे थे, आसपास के लोग भी प्रयास कर रहे थे कि जल्द से जल्द जश को ढूंढा जाए। लेकिन सुबह सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे के पास एक बुरी खबर आती है जो दिल को झकझोर देती है। 4 से 5 साल का बच्चा जिसका नाम जश, जिसके तमाम सपने होंगे, गांव के सभी लोगों के साथ वो खेलता था, हंसता था, मुस्कुराता था। उसके पिता महज 4 महीने पहले अमेरिका गए थे और माता की आंखों से लेकर दादा की आंखों में सपने थे। अब दादा रोते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो किसे साइकिल पर घुमाएंगे, क्योंकि कल ही वो अपनी दादी के साथ पहले खेत में गया था और उसके बाद जब 5 रुपए मिले तो चीज लेने के लिए दुकान पर गया, लेकिन उसके बाद जश लौट कर नहीं आया। संदेह जताया जा रहा था एक व्यक्ति पर जिसने बाबा की वेशभूषा डाली हुई थी। लेकिन जब ये सूचना मिलती है, ये दुखद खबर मिलती है कि जश का शव पड़ोस की एक छत पर मिला है, तब वो संदेह भी दूर हो जाता है। आप देख सकते हैं गांव के तमाम लोग यहां पर हैं, सबकी आंखें नम हैं, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, क्योंकि सभी के परिवार में बच्चे होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। सबके साथ घुल मिल जाते हैं, सबके साथ खेलने लग जाते हैं। और जब ये जानकारी हमें लगी, क्योंकि हम लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है हम भी आहत हुए, क्योंकि माता का कल हमने हाल देखा, दादा का हमने कल हाल देखा, दादी का हमने हाल देखा, गांव के लोगों का हाल देखा। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि जब जश का शव मिलता है तो एक कान से खून बह रहा है, पेट फूला हुआ है, दोनों हाथों पर निशान है, गर्दन पर निशान है, जिसके चलते पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बेहद ही दुखद घटना है। छोटा सा बच्चा है 4 साल का ही मार दी, छत पे गिर दिया किसी ने मार के। कल से लगातार ढूंढ रहे थे उसको। परिवार में भी, पूरा गांव में भी मातम का माहौल। पूरा मातम गाँव में छा हुआ है, क्योंकि सबके छोटे छोटे बच्चे सबके छोटे बच्चे। क्या चाहेंगे, क्या पुलिस से अपील करेंगे? पुलिस से ये प्रशासन जल्दी जल्दी उनको गिरफ्तार करे, जिसने भी ये कार्रवाई की है। माता जी, गांव के कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चाचा जी उनको बता देंगे, उधर खड़े जी। क्या अपील क्या करेंगे? हमारी तो ये अपील है जी, जो भी दोषी हो सख्त से सख्त कार्रवाई हुई जी, उनको दोषियों को पकड़ा जाए जी। ये अपील करते हैं हम प्रशासन से जी, हाथ जोड़ के जी। पूरी बॉडी पर चोट के पूरी बॉडी पे निशान है जिसके बच्चे के जी, छोटे से जी। बहुत निर्मम हत्या करके जी, देखे भी नहीं जाता जी, गन को वो करके। सबके साथ गांव में खेलता था? हाँ जी, आस पड़ोस में सबके साथ खेलता था जी बच्चा। आप समझ सकते हैं ये गांव के तमाम लोग हैं, क्योंकि गांव का जो माहौल होता है वो काफ़ी खुशनुमा माहौल होता है। सभी हंस खेलते हैं, परिवार में मिलते हैं। और कमालपुर रोडान गांव की ये घटना है। कल तकरीबन 12 बजे के आसपास से पूरे गांव को ढूंढा जा रहा था, पूरे गांव में ढूंढा जा रहा था, आसपास के गांवों में ढूंढा जा रहा था। इसके साथ साथ पुलिस की तरफ से चेकिंग भी होती है। गांव के कुछ घरों के अंदर कुछ घर रह गए थे, लेकिन सुबह 5 बजे के आसपास जब पड़ोस वाले घर की जो महिला है वो जो पशु थे उन्हें चारा डाल रही थी, तो उसी दौरान जो छत है वो टीन की बनी हुई है और एकदम से आवाज आती है जैसे कोई भारी वस्तु, भारी चीज टीन पर गिरी हो। और जैसे ही वो महिला छत पर जाकर देखती है तो वहां पर जश का शव मिलता है। आप समझ सकते हैं कितने निर्मम तरीके से जश की हत्या की गई है। जब जश को पीटा जा रहा होगा या जश को मारा जा रहा होगा, उसके मुंह से एक ही बात निकल रही होगी कि मम्मी मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। लेकिन जश के आसपास ना कोई माता थी, ना कोई पिता था, बस एक वो
आरोपी था जिसने जश की हत्या कर दी। जश की हत्या का जो आरोप है वो किसी पर लगा है। अब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। हत्या के मामले के साथ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर किसने जश की हत्या की है। लगातार हम जब गांव के लोगों से बात कर रहे थे या आसपास के लोगों से बात कर रहे थे तो इस बात को लगातार नकारा जा रहा था कि किसी के साथ भी रंजिश नहीं है। लेकिन जब इस तरीके का घटनाक्रम होता है या इस तरीके की वारदात होती है तो उसके पीछे कोई मंशा होती है, कोई रंजिश होती है। अब वो क्या रंजिश थी ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल कर आएगा। पुलिस एफएसएल की टीम मौके पर है। पोस्टमार्टम की हाउस की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबके चेहरे पर उदासी है, पूरे शहर के चेहरे पर उदासी है। जिसने भी इस खबर को सुना उसका दिल एकदम पसीज गया कि 5 साल का बच्चा जो अभी ढंग से स्कूल जाने लगा था, अपने सपनों को देखने लगा था, कल उसकी जब बहन से बात हुई तब वो भी, उसके चेहरे पर भी उदासी दिख रही थी। वो भी ये चाह रही थी कि उसका भाई जल्द से जल्द आ जाए ताकि वो उसके साथ खेल सके। गांव की महिलाओं से जब बात हो रही थी वो बता रही थी कि जश ज्यादा किसी से बोलता नहीं था लेकिन खेलता सबके साथ था। उसका चेहरा हमेशा हंसमुख रहता था। लेकिन आखिर क्या वजह रही, आखिर कौन ऐसा पापी था जिसने ये नहीं सोचा, जिसका दिल ये नहीं पसीजा कि वो 4 से 5 साल के बच्चे की हत्या कर रहा है। उसके गले पर निशान है, उसकी कान से खून निकल रहा है, उसकी दोनों बाजुएं लाल पड़ी हैं, चेहरा लाल पड़ा है। किस तरीके से उसे मारा पीटा गया होगा। जब बच्चे को छोटी सी कहीं पर चोट लग जाती है तब वो चुप नहीं होता है। लेकिन जो उसकी हमने तस्वीर देखी, जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, आपको वो तस्वीर विचलित कर सकती है। वो जब तस्वीर देखी तो हमें लगा कि इतना जब दर्द किसी बच्चे को दिया गया होगा तो वाकई में उसकी हालत कैसी होगी। आप देख सकते हैं पूरा गांव यहां पहुंचा है, पूरी 36 बिरादरी के लोग यहां पर पहुंचे हैं, आस पड़ोस के लोग यहां पर पहुंचे हैं। जिसने भी इस खबर को सुना, इस जानकारी को सुना, उसका दिल पसीज गया। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, आखिर वो पापी कौन था, आखिर वो आरोपी कौन है जिसे पुलिस अब पकड़ेगी। क्योंकि लगातार एफएसएल की टीमें लगी हुई हैं, हिमाद्री कौशिक जो आईपीएस अफसर हैं वो लगी हुई हैं, कई थाने के एसएचओ लगे हुए हैं ताकि उस आरोपी को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। और उम्मीद करते हैं कि आरोपी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नाथ।